What is wrong with you? It was Timmy. I don't care. You don't just lash out at people like that. Okay, well, I should have been the one out there. Then act like it. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सुपरमैन लुइस टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 3 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में देख चुके हैं कि एली एल्सन ने एक पॉडकास्ट की वजह से क्रिसी और लुइस के बीच दरार पैदा कर दी है और अंत में उन दोनों की बहस से ये पता चलता है कि उस पॉडकास्ट में जिसका जिक्र हो रहा है वो लुइस की छोटी बहन लूसी है। और जब ब्रेकफास्ट करते वक्त क्लार्क को फिर से अटैक पड़ता है तो लुइस को उसके विजन और उसके अटैक के बारे में पता चल जाता है और इसी चीज को रिजॉल्व करने के लिए जब वो अपने भाई से मिलता है तो वो उसे अपने किले में जाने का सजेशन देता है, जिस बात को सुनने के बाद कार्ल उसके सजेशन को ठुकराते हुए मना कर देता है। लेकिन बाद में जब एयरपोर्ट का हादसा होता है तो वो अपने बेटे के रिक्वेस्ट को मानते हुए उसे लेकर उसके किले में पहुंच जाता है और फिर टाल उसकी माँ से मिलवाने के बाद और उसे ना पहचानने की वजह से उसका दर्द छलक पड़ता है। और जब उनकी मॉम उन्हें टेस्ट कर रही होती है, सुपरमैन को फिर से विजन आने लगते हैं और माइंड में किसी के आने की हलचल महसूस होने लगती है और टाल इसी चीज का फायदा उठाते हुए सुपरमैन और जॉर्डन की हालत को खराब करने लगता है। और इधर जब माइंड में विजारो या कोई एलियन सबकी हालत खराब करने लगता है तो जो वहां पे बम ब्लास्ट कर देता है और उस बम ब्लास्ट की वजह से इधर सुपरमैन होश में आ जाता है और टाल को रोकते हुए उसे मार मार कर उसकी हालत को खराब करने ही वाला होता है। उसकी मॉम ये कहकर उसे रोक देती है कि उसे मालूम है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और बाद में लुइस लेन और जॉन से बातचीत करते हुए क्लार्क उन्हें बताता है कि उसकी मॉम ने उसे बताया है कि किसी सुपर बीग या किसी प्राणी की वजह से उसकी ये हालत हो रही है। और इधर डेनियल के मेयर का चुनाव ना लड़ने की वजह से काइल और लाना ये डिसाइड करते हैं कि लाना अब खुद ही मेयर के लिए चुनाव लड़ेगी। और जॉर्डन को सारा से बातचीत करते हुए ये पता चलता है कि उसने समर कैंप के दौरान किसी को किस कर लिया था और इसी गिल्ट की वजह से वो उससे अपना पीछा छोड़ा रही थी। और हमें अंत में डॉक्टर फॉकनर की बातचीत से ये पता चलता है कि वो जानबूझकर माइंड के अंदर खुदाई करवा रही है। और हम इस एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि लूसी और एली के पॉडकास्ट की वजह से उसे कौन से दबे हुए राज मालूम चलते हैं और सुपरमैन अपनी विजन की वजह से किस किस मुसीबत को झेलने वाला है और वो सुपर बीइंग कौन है जिसकी वजह से सुपरमैन की हालत खराब हो रही है। और हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि जब सुपरमैन सुपर बीइंग की तलाश में माइंड की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसे फिर से विजन आने लगते हैं और अपने आप पे कंट्रोल खोने के साथ वो नीचे गिर जाता है। और फिर क्लार्क के घर पहुंचने के बाद तीनों मिलकर इसी विषय पे बातचीत करने लगते हैं। और जब लुइस उससे ये जानने की कोशिश करती है कि उसकी वजह से सिर्फ क्लार्क को ही क्यों परेशानी हो रही है तो जॉन उसे बताता है कि उस माइंड के अंदर जो कोई भी है शायद वो क्रिप्टोनियन हो सकता है। और क्लार्क उन्हें बताता है कि वो माइंड के अंदर इसलिए नहीं जा सकता है कि माइंड के काम को डीओडी ने हाथ में ले लिया है और अगर मैं वहां पे जाता हूं तो मेरी कमजोर पड़ने की वजह से एंडरसन को मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और अगर तुम वहां पे गई तो तुम्हारे वहां पे मौजूद होने की वजह से और भी ज्यादा सवाल उठने लगेंगे। और जॉन उनकी बात सुनने के बाद अपने आप को पेश करते हुए वहां पे जाने को बोलता है, जिस पर लुइस उसे यही याद दिलाती है कि उसने नेट से प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी अपने आप को सुपरमैन की मदद करने के लिए खतरे में नहीं डालेगा। और जॉन उन्हें समझाता है कि हम तीनों में अगर कोई वहां पे जा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। और फिर दोनों के राजी होने के बाद जॉन उसे सैम को फोन करने को बोलता है। और इधर जब जॉर्डन और जॉन टिमी के बारे में बातचीत करती हुई सारा के बारे में बातचीत करने लगते हैं तो नेटली उनके बीच में कूदते हुए जॉर्डन को यही समझाने की कोशिश करती है कि जिस बात के लिए तुम उस पर गुस्सा हो वो उसके लिए माफी मांग चुकी है, लेकिन तुमने भी अपने बारे में या अपनी सच्चाई के बारे में कहाँ बताया है और इसीलिए जब उसने तुम्हें सच्चाई बता दी है तो तुम्हें उससे हमदर्दी होनी चाहिए। और जॉनथन उसे समझाने की कोशिश करता है कि नेट बिल्कुल सच बोल रही है, अगर उसे सारा के साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो उसके साथ तुम्हें ईमानदारी से पेश आना होगा, नहीं तो तुम जो आज महसूस कर रहे हो वही वो कल महसूस करेगी। और इधर हम देखते हैं कि लुइस लेन एली एल्सन का प्रोग्राम देखते हुए अपने डैड को फोन लगा देती है और सुपरमैन के बारे में सारी सच्चाई बताते हुए उससे मदद मांगने लगती है। और जब जॉर्डन घर से निकलते समय और अपने डैड को रोककर ये बताता है कि वो सारा से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इसी वजह से वो उसे अपनी सच्चाई बताना चाहता है तो क्लार्क उसकी बात सुनने के बाद उसे मना कर देता है और इसी चीज को लेकर उन दोनों में बहस होने लगती है। और क्लार्क उसे यही समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अपने बारे में उसे सच्चाई बताएगा तो उसकी फैमिली के साथ साथ हमारी फैमिली भी खतरे में पड़ सकती है। और उनके ये सवाल जवाब इतने ज्यादा बढ़ने लगते हैं कि क्लार्क का अपने आप से कंट्रोल खो जाता है। Know that. Yes, I do.
और क्लार्क का ये रूप देखने के बाद जॉर्डन बहुत बुरी तरह से डर जाता है और लुइस इस नज़ारे को देखने के बाद उससे रिक्वेस्ट करते हुए बच्चों को स्कूल लेके चली जाती है। और जब सारा जॉर्डन से स्कूल में मिलते हुए उसके मैसेज का जवाब न देने का रीजन पूछती है तो वो उसे यही जवाब देता है कि उसे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने रिश्ते को कैसे फिक्स कर सकता है। और जब सारा उसे समझाती है कि उस किस का उसके लिए कोई मतलब नहीं है और वो उससे ही प्यार करती है तो जॉर्डन उसे बताता है कि ये बात उसके बारे में नहीं और मुझे नहीं मालूम है कि ये बात कहाँ तक जाने वाली है। और जब जॉनथन कैंडी से मिलता है तो टिमी के बारे में बातचीत करते हुए उसे मालूम चलता है कि टिमी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्रिप्टोनियन ड्रग ले रहा है, जैसा हम पिछले एपिसोड फिलिप को लेते हुए देख चुके हैं। और इधर हम देखते हैं जब लाना सभी को संबोधित करते और उसे मेयर इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए अपने फ्यूचर के कामों को बताने लगती है तो मॉर्गन एज का साथ देने की वजह से वो लोग उसके ऊपर ही सवाल उठाने लगते हैं और उसकी बात पे विश्वास न करते हुए वहां से जाने लगते हैं। और इधर जब सैम जॉन को माइन का एक्सेस कार्ड देने के बाद और क्लार्क से बातचीत करते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो चीज क्रिप्टोनियन है तो उसे एंडरसन के साथ पैचअप कर लेना चाहिए। और क्लार्क उसे जवाब देता है कि अगर वो एंडरसन के पास इस चीज को लेकर जाएगा तो वो उसकी बात सुनने के बजाय अपनी सुपर पावर टीम को वहां पे भेज देगा। और जॉन उनके बीच में कूदते हुए उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे सबसे पहले जाकर माइन को चेक करना चाहिए और उसके बाद वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें आगे क्या करना है। और फिर जॉन के जाने के बाद क्लार्क भी उनसे गुड बाय करके स्कूल में कोचिंग करने के लिए चला जाता है। और उसके जाने के बाद लुइस उसे एली एल्सन का वीडियो दिखाते हुए एली एल्सन के पॉडकास्ट के बारे में उसे बता देती है। और जब वो अपने डैड से इस बारे में लूसी से बातचीत करने को बोलती है तो सैम उसे मना करते हुए यही बोलता है कि वो उसके और उसके बहन के बीच में कभी भी नहीं आने वाला है। और जब लुइस उसके ऊपर गुस्सा होते हुए और उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि उसकी बहन एली की वजह से आत्महत्या करने वाली थी और इसीलिए उसे एक्सपोज करने के लिए उसके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था तो सैम से उसे पता चलता है कि उसने कभी भी उसके आर्टिकल को पढ़ा नहीं है। और इस बात को जानने के बाद वो उस पर गुस्सा होते हुए और ये बोल के चली जाती है कि उसे अब लूसी से इस बारे में बातचीत करने की जरूरत नहीं है और मैं हमेशा की तरह ही इस मसले को भी अपने आप ही सुलझा लूंगी। और इधर हम देखते हैं जब जॉनथन को फिर से फुटबॉल खेलते वक्त मौका नहीं मिलता है तो टिमी के आने पर उसे ये मालूम चलता है कि उसे ये ड्रग उसकी गर्लफ्रेंड ही सेल कर रही थी। Which one of us is pathetic now? और उसके कमेंट करने की वजह से जॉनथन और टिमी के बीच लड़ाई हो जाती है और उन दोनों को रोकते वक्त टिमी क्लार्क को गुस्सा मार देता है और क्लार्क सबके सामने नाटक करने के बाद जॉनथन को लेकर समझाने के लिए जाता है तो उन दोनों की बहस हो जाती है और उसे समझाते हुए उसकी शक्तियां फिर से आउटबर्स्ट होने लगती है और इसी वजह से एक बार फिर जॉनथन के लिए अपनी हाथ की कुर्बानी देनी पड़ती है। और जब घर पे सैम लुइस का आर्टिकल पढ़ रहा होता है वो दोनों वहाँ पे दस्तक दे देते हैं और जब घर में जाकर लुइस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है जॉर्डन के कमेंट करने की वजह से Wow, Rageaholic strikes again. This was different! Oh, वो उसके ऊपर फिर से भड़क जाता है और लुइस इस नज़ारे को देखने के बाद अपने बेटों को ऊपर भेज देती है और लुइस से बातचीत करते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसका गुस्सा नहीं, ये सारी चीजें ये सारा गुस्सा उस सुपर बीइंग की वजह से या जो कुछ भी माइंस के अंदर है उसकी वजह से हो रहा है और वो ना चाहते हुए भी इस खेल में फंसा हुआ महसूस कर रहा है। और जब सैम उसे समझाने की कोशिश करता है कि क्लार्क की ये कंडीशन नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है तो लुइस उसे यही समझाती है कि ये एक फैमिली मैटर है और जब तक जॉन इस बारे में कुछ पता नहीं लगा लेता है हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। लेकिन लुइस की इस बात को नेटली वहां पे सुन लेती है और नेट के सवाल पूछने पर उनके पास कोई भी जवाब नहीं होता है। और इधर जॉन डॉक्टर फॉकनर को अपना कार्ड दिखाकर और उससे बातचीत करते हुए माइंस के अंदर चला जाता है और इधर काई लाना को यही समझाने की कोशिश करता है कि उसे लोगों की बात पे या उनके क्वेश्चन पे कोई भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है और लाना उसे यही समझाती है कि मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं हमारे पास की वजह से ये शहर हमें जीतने नहीं देगा। और इधर जॉन नेट से बातचीत करने के बाद और उसे काम डाउन करते हुए उसे अपने साथ वीडियो गेम खेलने का ऑफर देता है और लुइस क्लार्क से बातचीत करते हुए उसको काम डाउन और उसका सपोर्ट करने की कोशिश करती है। और इधर जॉन छानबीन करते हुए उसे माइंस के अंदर ब्लड मिलता है और हम पिछले एपिसोड की वजह से जानते हैं कि बिजारो ने वहाँ पे दस्तक देते हुए वहाँ के लोगों का एक एक करके काम तमाम कर दिया था और डॉक्टर फॉकनर इस बात को छुपाने के लिए उसके साथ साथ वो भी सरप्राइज होती है। और जब जॉन आगे बढ़ते हुए और क्रिप्टोनाइट को देखकर उसे धमाके के बारे में मालूम चलता है डॉक्टर फॉकनर अपने हाथ का कमाल दिखाते हुए उसे मारकर बेहोश कर देती है। और इधर क्लार्क जॉर्डन से बातचीत करते हुए उसे ये समझाने की कोशिश करता है कि उसे मालूम है कि अपने चाहने वालों से सीक्रेट छुपाना
कैसा लगता है, और अगर इस सीक्रेट की वजह से सारा या उसकी फैमिली को कुछ हो जाएगा तो उसका ये गिल्ट या उससे सीक्रेट छुपाने का दर्द इससे कहीं ज्यादा होगा। और उसे ये भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके एडल्ट होने के बाद वो सारा के साथ रिलेशनशिप में रहता है तो वो फिर से इस बारे में बातचीत करेंगे। और इधर हम देखते हैं कि डॉक्टर फॉकनर किसी से बातचीत करने के बाद माइंस में लगे सभी बमों को एक्टिवेट कर देती है। और जब लुइस जॉन के बारे में चेक करने के अपने डैड से पूछती है तो वो उसे बताते हैं कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं रहा है। और सैम लूसी के बारे में बातचीत करते हुए और उन दोनों का ख्याल न रखने के लिए उससे बातचीत करते हुए माफी मांगता है। और जब बाहर जाकर लूसी से बातचीत कर रहा होता है उसे फिर से विजन या अटैक पड़ने लगता है। और उसे इस विजन के दौरान पता चल जाता है कि माइंस के अंदर से कोई आ रहा है और उसे रोकने के लिए, और इस बात को बताकर चला जाता है कि जॉन उसको रोक नहीं पाएगा। और इधर बिजारो माइंस में छेद करते हुए सबके सामने दस्तक दे देता है और फिर सभी फौजियों की गोलियां खाते हुए गाड़ी को उठाकर उनके ऊपर फेंक देता है। और ब्लास्ट के साथ सुपरमैन वहां पे दस्तक दे देता है और फिर दोनों एक दूसरे को घूरने के बाद हमला बोल देते हैं। और इधर सैम जॉन को जगाने की कोशिश करने लगता है और जब लुइस उसे जगाते हुए उसे ये बताती है कि वो बाहर आ चुका है तो वो अपने एआई से अपने सूट को या अपने आर्मर को मंगवाने की रिक्वेस्ट करता है। और जब उसकी एआई उसे बताती है कि उसका सूट फुली प्रिपेयर नहीं है तो उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसे भेजने को बोलता है। और नेट भी उस नज़ारे को या उसके आर्मर को जाते हुए देखती है। और इधर बिजारो सुपरमैन को उछाल उछाल कर उसकी हालत खराब करने लगता है। और जॉन अपने आर्मर के आने के बाद आयरन मैन का पोज देते हुए उसको पहन लेता है। और जब सोलर फ्लेयर या अपने मिसाइल को बिजारो के ऊपर दागता है तो उसे उसका कुछ भी असर नहीं होता है और उसे मारते हुए इतना करीब आ जाता है कि बिजारो अपने हाथ से एक झटका देते हुए उसे दूर फेंक देता है। और जब सुपरमैन पे गुस्से बरसा रहा होता है तो सुपरमैन उसे रोकते और उसे ध्यान से देखते हुए उसकी बात सुनने लगता है तो दोनों को ही किसी के आने का विजन आने लगता है। और जब उनका विजन खत्म होता है तो बिजारो सुपरमैन को छोड़ के वहां से चला जाता है। और क्लार्क घर पे जाकर उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका ही और दूसरे यूनिवर्स का अल्टरनेट वर्जन है। और जब सैम जॉन से पूछता है कि क्या वो तुम्हारी दुनिया का इवल सुपरमैन हो सकता है तो जॉन उसे बताता है कि ये मेरी दुनिया का काल-एल नहीं हो सकता है क्योंकि मेरी दुनिया में सोलर फ्लेयर या उसकी मिसाइल की वजह से उसका काम तमाम हो चुका है या इसके हमले से घायल हो चुका है। लेकिन ये सुपरमैन का इवल वर्जन या उसका अल्टरनेट वर्जन आसानी से इसको झेल गया था। और सैम उसे समझाते हुए यही बोलता है कि उसे इस बात को एंडरसन को बताना होगा और लुइस भी उसकी बात पे सहमत होती है। और जब जॉन नेट से मिलता है तो नेट सुपरमैन की हेल्प करने की वजह से या उसके फाइट में शामिल होने की वजह से उस पर गुस्सा होने लगती है और उसे बताती है कि वो कोई सुपरमैन नहीं है, वो एक आम इंसान है और उसका आर्मर डैमेज हो सकता है और उसे चोट लग सकती है। और नेट के पूछने पे वो उसे समझाते हुए बताता है कि उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत है और जिस तरह से उन्होंने मेरी हेल्प की उसी तरह से हमें उनकी इस जंग में मदद करनी पड़ेगी। और नेट उसे समझाते हुए बताती है कि आप उनकी तब तक नहीं मदद करेंगे जब तक हम दोनों मिलकर इस सूट को फिर से बना नहीं देते। और इधर हम देखते हैं कि सारा जॉर्डन के बारे में बातचीत करते हुए उसे सारी सिचुएशन समझा देती है और उसकी मॉम उसे काम डाउन करने के बाद उसे यही समझाती है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर हम बाद में देखते हैं कि सारा अपनी मॉम की हेल्प करने के लिए उसका एक वीडियो बनाती है और फिर वो दोनों मिलकर उस वीडियो को या उसके प्रमोशन के लिए सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं। और तभी जॉर्डन उनके घर पे दस्तक दे देता है और उसे अपना खानदानी पेंडेंट देते हुए और उससे बातचीत करते हुए पैचअप कर लेता है। और इधर जॉनथन अपने गर्लफ्रेंड के घर पे दस्तक देती और उसे ड्रग के बारे में बातचीत करते हुए और थोड़ा बहुत सुनाने के बाद और उसे ये समझाने के बाद वो उसके साथ यहाँ पे ब्रेकअप करने के लिए नहीं आया है और ना ही ये कहने के लिए आया है कि वो इस ड्रग को अपने परिवार के खर्चे के लिए बेचना बंद कर दे। और उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि वो टिमी की तरह ही उसे भी ड्रग बेच दे। और इधर लुइस क्लार्क से बातचीत करने के बाद लूसी से मिलने के लिए कैफे में चली जाती है और एली एल्सन वहां पर दस्तक देते हुए उसे बताती है कि उसकी बहन उससे मिलने के लिए नहीं आ रही है और उसने ये सोचा कि उसकी जगह पर मुझे ही यहाँ पे आना अच्छा रहेगा। और फिर हम देखते हैं कि बिजारो सुपरमैन के किले में दस्तक दे देता है और फिर अपने आर्मर को निकालते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और सुपरमैन और लुइस के इंट्रो को उल्टा दिखाते हुए हमें यही समझाने की कोशिश की जाती है कि बिजारो सुपरमैन का पूरा ही अल्टरनेट वर्जन या उल्टा वर्जन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।